हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे केशव, हमार धरती के मृत्यु लोक काहे कहल जाला? हे केशव, लागता कि तू हमके शब्द के माया जाल में भरमा रहल बाड़ा। मान लेहनी कि सुख दुख खाली शरीर के भोग ह, आत्मा ऐसे अलिप्त ह। फिर जे शरीर ओकरा भोगेला ओकर त मृत्यु हो जाला, ऊ शरीर त आगे ना जाला। फिर स्वर्ग अथवा नर्क में सुख दुख के भोगे के जाला? हे मधुसूदन, का कोनो ऐसन स्थान नइखे जहां से लौट के आवे के ना पड़े और जन्म मरण के ये चक्र खत्म हो जाए? यदि आप पुनर्जन्म के व्याख्या करी तो कृपा हुई। पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियन के मृत्यु के बाद आपन आपन कर्म के अनुसार पहले तो उनका परलोक में जाके कुछ समय बितावे के पड़ेला, जहां वो पिछला जन्म में कईल गईल पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म के फल भोगेलन। फिर जब उनकर पाप और पुण्य के अनुसार सुख दुख के भोगे के हिसाब खत्म हो जाला, तब वो यह मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेवेलन। यह मृत्यु लोक के कर्म लोक भी कहल जाला, काहे कि यह लोक में प्राणी के ऊ कर्म करे के अधिकार है जैसे ओकर प्रारब्ध बनेला। हे केशव, हमार धरती के मृत्यु लोक काहे कहल जाला? काहे कि हे अर्जुन, खाली यह धरती पर प्राणी जन्म और मृत्यु के पीड़ा सहलन। मतलब दूसर लोक में प्राणी के जन्म चाहे मृत्यु ना होखेला? ना अर्जुन, वो लोक में प्राणी के ना जन्म होखेला और ना मृत्यु। काहे कि हम तोहके पहले ही बतौले रहे कि मृत्यु खाली यह शरीर के होखेला, आत्मा के ना। आत्मा तो ना जन्म लेवेली ना मरेली। तू तो ये भी कहले रहा कि आत्मा के सुख दुख भी ना होला। बाकी अभी कहता रहा कि मृत्यु के बाद आत्मा के सुख भोगे खातिर स्वर्ग आदि में चाहे दुख भोगे खातिर नरक आदि में जाए के पड़ेला। तोहार मतलब ई है कि आत्मा के खाली पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख ना होला, स्वर्ग चाहे नरक में आत्मा के सुख या दुख भोगे के पड़ेला? ना अर्जुन, आत्मा के कहीं कोनो जगह पर या कोनो काल में भी सुख दुख छू ना सकेला। काहे कि आत्मा तो हम अविनाशी परमेश्वर के ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, हम माया का अधीन ना, बल्कि माया हमरा अधीन है और सुख दुख तो माया के रचना है। ऐसे जब माया हमके अपना घेरा में ना ले सकेली, तब माया के रचल ई सुख या दुख हमके कैसे छू सकेला? सुख दुख तो खाली शरीर के भोग है, आत्मा के ना। हे केशव, लागता कि तू हमके शब्द के माया जाल में भरमा रहल बाड़ा। मान लेहनी कि सुख दुख खाली शरीर के भोग है, आत्मा ऐसे अलिप्त है। फिर जे शरीर ओकरा भोगेला ओकर तो मृत्यु हो जाला, ऊ शरीर तो आगे ना जाला। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख के भोगे के जाला? जीव आत्मा। जीवात्मा? हाँ पार्थ, जीवात्मा। ई जीवात्मा का है केशव? देखा, जब केहू के मृत्यु होखेला तो असल में ई जे बाहर के स्थूल शरीर है खाली यह मरेला। ये स्थूल शरीर के अंदर एगो सूक्ष्म शरीर है, ऊ ना मरेला। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश के अपना संगे लेके मृत्यु लोक से निकल के दूसर लोक में चल जाला।
उहे सूक्ष्म शरीर के जीवात्मा कहल जाला। एकर मतलब है कि जब आत्मा एक शरीर के छोड़ के जाला तो साथे जीवात्मा के भी ले जाला। ना अर्जुन, ई व्याख्या इतना सरल नहीं है। देखा, जैसे समुद्र के अंदर पानी की एगो बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उहे महासागर के एगो हिस्सा है। वो बूंद अपने आप महासागर से बाहर नहीं खे जात। हाँ, केहू वो जल के बूंद के एगो बर्तन में भर के ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देवेली। यही तरह सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा ओह आत्म ज्योति के टुकड़ा के अपना अंदर रख के अपना संगे ले जाली। यह जीवात्मा के यात्रा है, जे एक शरीर से दूसर शरीर में, एक योनि से दूसर योनि में विचरत रहेली। हे पार्थ, खाली मनुष्य के योनि में कैल गए कर्म के पुण्य या पाप होखेला, काहे कि यह एगो कर्म योनि है। एकर अर्थ ई भइल कि यदि कोनो पशु केहू के हत्या करे तो ओकर पाप ओकरा ना लागी, और यदि कोनो मनुष्य केहू के अकारण हत्या करे तब पाप लागी। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये अंतर का है? ऐसे कि पृथ्वी लोक पर सगरे प्राणी में खाली मनुष्य ही एगो ऐसन प्राणी है जे विवेकशील है। वो अच्छा बुरा के पहचान रखेला। दूसर कोनो भी प्राणी ऐसा ना कर सकेला। ऐसे यदि कोनो सांप केहू मनुष्य के अकारण भी डस लेवे और वो मनुष्य मर जाए तो ओह सांप के ओकर हत्या के पाप ना लागी। यही तरह शेर दूसर जानवर लोग के हत्या करेला तो ओकरा ओकर पाप ना लागेला। या बकरी के उदाहरण लेला, बकरी केहू के हत्या ना करेली, घास फूस खाली, एक कारण वो पुण्य के भागी ना बनेली। पाप पुण्य के लेखा जोखा मतलब प्रारब्ध खाली मनुष्य के बनेला। ऐसे जब मनुष्य अपन पाप और पुण्य भोग लेवेला तो ओकरा फिर से मनुष्य के योनि में भेज दिहल जाला। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। मतलब देव की योनि में जे मनुष्य होखेलन वो अपन सुख भोग के स्वर्ग से भी लौट आवेलन। हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होखला पर फिर कर्म करेलन और एह तरह हमेशा जन्म मृत्यु के कष्ट भोगत रहलन। हे मधुसूदन, का कोनो ऐसन स्थान नहीं खे जहां से लौट के आवे के ना पड़े और जन्म मरण के ये चक्र खत्म हो जाए? ऐसा स्थान खाली परम धाम है, मतलब हमार धाम, जहां पहुंचला के बाद केहू के लौट के ना आवे के पड़ेला। एकरे के मोक्ष कहल जाला। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उष्चित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। बाकी स्वर्गलोक में मनुष्य के पुण्य काहे समाप्त हो जाला? उहाँ जब वो देव योनि में होखेला तो वो जरूरी अच्छा कर्म करत होई, ओकरा ये अच्छा कर्म के पुण्य प्राप्त होत होई। ना अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनके प्राणी जे अच्छा कर्म करेला या नीच योनि में जाके प्राणी जे क्रूर कर्म करेला, ओ कर्म के ओकरा कोनो फल ना मिलेला। काहे? काहे कि उ सभे भोग योनि है, जहां प्राणी खाली अपन अच्छा बुरा कर्म के फल भोगेला।
ई योनि में कैल गल कर्म के पुण्य अथवा पाप ओकरा ना लागेला। हे पार्थ, खाली मनुष्य के योनि में कैल गल कर्म के पुण्य या पाप होखेला, काहे कि यह एगो कर्म योनि है। एकर अर्थ ई भइल कि यदि कोनो पशु केहू के हत्या करे तो ओकर पाप ओकरा ना लागी, और यदि कोनो मनुष्य केहू के अकारण हत्या करे तब पाप लागी। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये अंतर का है? ऐसे कि पृथ्वी लोक पर सगरे प्राणी में खाली मनुष्य ही एगो ऐसन प्राणी है जे विवेकशील है। वो अच्छा बुरा के पहचान रखेला। दूसर कोनो भी प्राणी ऐसा ना कर सकेला। ऐसे यदि कोनो सांप केहू मनुष्य के अकारण भी डस लेवे और वो मनुष्य मर जाए तो ओह सांप के ओकर हत्या के पाप ना लागी। यही तरह शेर दूसर जानवर लोग के हत्या करेला तो ओकरा ओकर पाप ना लागेला। या बकरी के उदाहरण लेला, बकरी केहू के हत्या ना करेली, घास फूस खाली, ए कारण उ पुण्य के भागी ना बनेली। पाप पुण्य के लेखा जोखा मतलब प्रारब्ध खाली मनुष्य के बनेला। ऐसे जब मनुष्य अपन पाप और पुण्य भोग लेवेला तो ओकरा फिर से मनुष्य के योनि में भेज दिहल जाला। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। मतलब देव के योनि में जे मनुष्य होखेलन वो अपन सुख भोग के स्वर्ग से भी लौटावेलन। हाँ, और मनुष्य के योनि प्राप्त होखला पर फिर कर्म करेलन और एह तरह हमेशा जन्म मृत्यु के कष्ट भोगत रहेलन। हे अर्जुन, मनुष्य के जन्म के मुख्य उद्देश्य मोक्ष के प्राप्त कैल है, और ये मोक्ष खाली मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकेला। ऐसे मनुष्य के शरीर के मोक्ष के द्वार कहल जाला। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिलेला, ओकरा के ऐसे ही ना गवावे के चाहिए। देवता भी मानव शरीर के आकांक्षा करेलन। बाकी मनुष्य के विडंबना ई है कि एह शरीर के मतलब मोक्ष के एह अवसर के गवावत रहेला। सगरे उमर भोग विलास में बितावेला, यहाँ तक कि जब शरीर छूटे के समय आ जाला तब वो वासना होकर पीछा ना छोड़ेला। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जौन वासना मनुष्य के मन में घूमत रहेला, वह वासना के चलते मनुष्य के दूसर जन्म होखेला। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जौन वासना मनुष्य के मन में घूमत रहेला, वह वासना के चलते मनुष्य के दूसर जन्म होखेला। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। हे योगेश्वर, आप हमार कई गो प्रश्न के उत्तर दिली। एगो प्रश्न और पूछल चाहत हई। सुन ले हई कि मृत्यु के समय मनुष्य के बहुत कष्ट उठावे के पड़ेला, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर कोनो अस्त्र के घातक घाव के कारण होखे या अपने आप आवे। का मृत्यु के आसान बनावे के कोनो तरीका नहीं खे? हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु के आसान बनावे के नहीं खे, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकल के मोक्ष प्राप्त करे के हा। यदि मनुष्य मृत्यु के समय ई विधि अपनावे जे हम तोहके बता रहल हैं, तो ओकरा तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाई और उ सीधा हमरा धाम में पहुंची। वो गोपनीय विधि का है माधव? प्राण त्यागत समय आपन सभे इंद्रियन के द्वार के रोक के और मन के हृदय में स्थिर करके और प्राण के मस्तिष्क में स्थापित करके
परमात्मा के स्मरण करत करत ओम मंत्र के उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पाप काहे ना कैले होखे, ओकरा के मोक्ष अवश्य प्राप्त होई।